करियर में आपका स्वागत है। मैं पवन रावत संस्कृत व्याकरण के अपने चौथे वीडियो को लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ाया जाएगा। इसके पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन पर जाएं, वहां क्लिक करें और मेरे पहले वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम माहेश्वर सूत्र की चर्चा करेंगे। माहेश्वर सूत्र है क्या चीज़? व्याकरणवेत्ता महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना करने हेतु भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के अपने डमरू को 14 बार बजाया। 14 बार बजाने पर जो 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकली, उसे ही महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र के रूप में लिपिबद्ध कर दिया, लिख दिया। नृत्यावसाने नटराज राजो, इसके लिए श्लोक है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननादे ढक्काम नव पंचवारम। नव पंचवारम का मतलब है 14 बार। 14 बार अपने डमरू को जो बजाया था नटराज ने, नटराज राज भगवान शिव को कहते हैं, उन्होंने जो 14 बार अपने डमरू को बजाया, उसी से जो ध्वनियाँ निकली उसको महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्रों में लिख दिया। 14 सूत्र कौन कौन से हैं इसे हम देखेंगे। आयुण, रील ऋक, एओंग, एयोच, हयवरट, लण, यमणनम, झभय, घड़दस, जबगडदस, खफ छठथ, चटतव, कपय, सससर, हल। एक बार पुनः इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। आ ई ऊड़, रील ऋक, ए ओंग, ऐ औच, हयवरट, लण, यमण्यणनम, झभय, घड़धस, जबगडदस, खफ छठथ, चटतव, कपय, सससर, हल। तो यह 14 सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्र के बारे में कुछ चर्चा आपसे हम करेंगे। माहेश्वर, सबसे पहले माहेश्वर सूत्र को किस नाम से हम जानते हैं, किन किन नामों से हम जानते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले माहेश्वर सूत्र को क्या कहेंगे। इनकी संख्या 14 है, इसलिए इसका एक नाम है चतुर्दश सूत्र। चतुर्दश सूत्र। माहेश्वर सूत्र का एक नाम क्या है? चतुर्दश सूत्र। भगवान महेश, महेश मीन्स भगवान शिव, महेश से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र। सूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। अष्टाध्यायी में संस्कृत व्याकरण जो है सूत्रों पर निर्भर करता है। अगर आप संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं तो प्रत्येक जो है पूरा व्याकरण ही सूत्र पर निर्भर करता है, इसलिए इसको माहेश्वर सूत्र, चतुर्दश सूत्र। इन माहेश्वर सूत्रों से हम प्रत्याहार की रचना करते हैं, इसलिए इसका तीसरा नाम है प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्र यह तीसरा नाम है। प्रत्याहार क्या चीज़ है अगले वीडियो में बताएंगे। प्रत्याहार का मतलब है वर्णों को संक्षिप्त करके लिखना, यह जो है प्रत्याहार कहलाता है। इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार की रचना होती है, इसलिए इसको हम प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। इसका अगला नाम है पाणिनि सूत्र। पाणिनि सूत्र। पाणिनि सूत्र पाणिनि, महर्षि पाणिनि ने इसकी रचना की, इसलिए इन माहेश्वर सूत्रों को पाणिनि सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक नाम और भी है जिसको हम कहते हैं वर्ण समाम्नाय सूत्र। वर्ण समाम्नाय सूत्र। वर्ण समाम्नाय, वर्ण की समाम्नाय सूत्र।
इसमें जो है अ, ई, उड़, री, ऋ, क सारे वर्ण क्या हैं? समाम हैं, समानांतर हैं। इसलिए इसको हम वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहते हैं। तो इन माहेश्वर सूत्रों को क्या किन किन नामों से हम जानते हैं? पहला है चतुर्दश सूत्र, दूसरा है माहेश्वर सूत्र, तीसरा है प्रत्याहार सूत्र, चौथा है पाणिनि सूत्र, पांचवा है वर्ण समाम्नाय सूत्र। आइए माहेश्वर सूत्रों के बारे में और भी हम कुछ जानकारी लेंगे। जैसे माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले हमें किसकी चर्चा की गई है? स्वर की चर्चा की गई है। इधर देखेंगे स्वर, हमने वर्णमाला इसके पहले पढ़ाया। वर्णमाला में हमने बताया कि वर्णमाला में 2 वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो माहेश्वर सूत्र जो है, माहेश्वर सूत्र में सबसे पहले चर्चा जो है किसकी की गई है? स्वर की चर्चा की गई है। स्वर कहाँ से कहाँ तक है? 4 सूत्रों में, आयुड़, ऋ, ए, ओंग, ए, औच में स्वर की चर्चा की गई है। यह इसका जो है अच प्रत्याहार बनता है, इसलिए इसको स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं। तो इसके बाद क्या चर्चा की गई है? इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन की चर्चा की गई है। अंतस्थ व्यंजन क्या है? य, व, र, ल, या, व, र, ल, यह जो है अंतस्थ व्यंजन है, इसकी चर्चा की गई है। फिर वर्ण, इस माहेश्वर सूत्र में अंतस्थ के बाद कौन से वर्णों की चर्चा की गई है? आप देखेंगे वर्गों का पंचम वर्ण, वर्गों का 5वां अक्षर, पांचवां अक्षर जो है बताया गया है। फिर चतुर्थ अक्षर, वर्गों का चतुर्थ वर्ण, फिर तृतीय वर्ण, इस तरह से द्वितीय वर्ण, फिर प्रथम वर्ण और अंत में ऊष्म वर्ण की चर्चा की गई है। यानी वर्णमाला में माहेश्वर सूत्र में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले स्वर, इसके बाद व्यंजन। स्वर अ, ई, उड़, ऋ, ऋ, ओंग, ऐ, औच 4 सूत्रों में। इसके बाद व्यंजन है। व्यंजन में सबसे पहले चर्चा जो है अंतस्थ व्यंजन की गई है। इसके बाद वर्गों का पंचम अक्षर, वर्गों का चौथा अक्षर, इसके बाद तीसरा अक्षर, इसके बाद फिर दूसरा अक्षर, फिर पहला अक्षर और अंत में ऊष्म वर्ण की चर्चा की गई है। इसी में आपको मैं बताता चलूं कि माहेश्वर सूत्र में 14 वर्ण इत संज्ञक होते हैं। इत संज्ञक वर्ण 14 होते हैं। हल अंत्यम सूत्र होता है, हल अंत्यम, अंतिम वर्ण जो होता है वह हल है। जैसे ड़, क, य, च, यह अंतिम वर्ण हल है। और हल अंत्यम सूत्र से तस्य लोपः, इस सूत्र से जो है उनका लोप हो जाता है। यानी प्रत्याहार बनाते समय एसाम अंत्यः इतः, यह सूत्र होता है एसाम अंत्यः इतः। इसका मतलब है इनमें जो अंतिम वर्ण है उसकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा किसकी होती है? 14 वर्ण होते हैं जिनकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा जिसकी होती है उनकी तस्य लोपः से उनका लोप हो जाता है। और माहेश्वर सूत्र में प्रत्याहार बनाते समय उनकी गिनती नहीं की जाती है। ये 14 इत संज्ञक वर्ण जो होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो अंत में है एसाम अंत्यः इतः, इस सूत्र से जो अंत में हल है, हल का मतलब जो हलंत लगे हुए हैं, ये वर्ण जो है इनकी क्या होती है? इत संज्ञा होती है। और तस्य लोपः से इनका लोप हो जाता है। इनकी गिनती जो है प्रत्याहार बनाते समय नहीं की जाती है।
तो माहेश्वर सूत्रों में आज इतना ही पढ़ेंगे। फिर अगले वीडियो के साथ पुनः आपके सामने मैं उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद। संस्कृत से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट में बॉक्स में जाएं, वहां कमेंट करें। फिर भी आपको अगर सलूशन नहीं मिलता है तो नीचे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाएं, वहां आपको लिंक मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से आप जुड़ें और सीधे हमसे संपर्क करके आप अपना सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।